नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसमें भी हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हमने 2 वीडियो पढ़ चुके हैं 2 चैप्टर देख चुके हैं। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास में नया अध्याय शुरू करेंगे, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो चलिए इस चैप्टर से संबंधित आए हुए जो प्रीवियस ईयर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मानव समाज है वो विलक्षण है, किस पर आश्रित होता है? मात्र अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पे आश्रित होता है और ऐसा कोई सा भी समाज नहीं है जो अर्थव्यवस्था पे आश्रित होता है, इसलिए मुख्यतः विलक्षण है मानव समाज। यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, यूपी स्पेशल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु घाटी से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी से संबंधित जो भी पुरातत्व मिले हैं सबसे पहले कहाँ मिले? हड़प्पा में मिले हैं। इसलिए हड़प्पा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ये हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। तो ये मिस्र एवं मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी हड़प्पा सभ्यता। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता, ये ध्यान रखेंगे। बी राइट आंसर होगा। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो जहाँ पर लेखन कला का ज्ञान हो लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, यानी उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, प्रश्न संख्या 4। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय थी और आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ए राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता थी उससे पूर्व रखा जाने का जो महत्वपूर्ण कारण क्या है? 2 ऑप्शन दिए थे, ए दिया है लिपि, बी नगर नियोजन। लिपि भी नहीं होगा, नगर नियोजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सी दिया है मृदभांड, सॉरी सी दिया तांबा और 4 दिया है मृदभांड। मृदभांड जो है, मृदभांड के कारण ही जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता से, वो आर्य से पूर्व रखे जाने का यही कारण है। मृदभांड, क्योंकि ये जो मृदभांड होते थे जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए वो लाल कलर के होते थे, लाल भूरे कलर के, और आर्य के जो प्राप्त हुए धूसर कलर के प्राप्त हुए, ब्लैक कलर के, धूसर या काले रंग के, आर्यों की सभ्यता के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। डी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड, ठीक है, जो आकृतियां थी वो काले रंग की बनी थी और लाल मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो आर्यों से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6।
सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि सिंधु घाटी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही होगा। इसके पास चित्रलेखिया लिपि थी, बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी के पास सभ्यता के पास चित्रलिपियां लिखी थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल। लोहे और रक्षा जो शस्त्र थे उसके ज्ञान का अभाव था, लेकिन जो संस्कृति वैदिक सभ्यता थी उसको ज्ञान था, तो ये भी सही होगा। तो उपयुक्त सभी सही होंगे, इसलिए भिन्न थी, तो डी राइट आंसर होगा, सभी सही है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है, ठीक है। तो पुरातात्विक खुदाई से जो है जो स्रोत प्राप्त हुए हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के बारे में। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई, ठीक है, जो पुरातत्व संबंधी खुदाई है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। प्रश्न संख्या 9। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत उनकी मोहरें हैं, ये ध्यान रखेंगे। जो मोहरे बनाए उन्होंने और उन पे जो चित्र बनाए उनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है। ये राइट आंसर होगा, ठीक है। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, देख लेते हैं। एम रफीक मुगल, देखो पहला ही गलत होगा, ठीक। EJ H मैके ने बताया कि सुमेर से लोगों का पलायन होने के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। किसने बताया? मैके ने। सुमेर बोला जा रहा है, मेसोपोटामिया की बात की जा रही है, जो मेसोपोटामिया के निवासी थे उनका पलायन होने के कारण ये पलायन करके वो यहाँ पे आए और हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, ये मैके ने बोला। मार्टिमल वीरन ने क्या बोला? पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन है, यानी पश्चिमी एशिया से जो है जो हड़प्पा सभ्यता है उसके विचार का प्रवचन हुआ, यानी उसका उत्पत्ति हुई, ये व्हीलर ने बोला, पश्चिमी एशिया से। अमलानंद घोष जी ने क्या बोला? अमलानंद घोष जी ने बोला हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, यानी जो हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी उसके परिपक्वता के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति हुई। तो ये तीनों सही हैं, वैसे सही हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पूछा कौन सा गलत, कौन सा सही नहीं है, तो ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे बोला जा रहा है हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने की, ठीक है, 1923 से 24 था, 1924 से 25। हस्तिनापुर की खोज, तक्षशिला की खोज की जॉन मार्शल ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन दिए होंगे इसमें। ठीक, यहाँ पे दिया बीबी लाल, देखिए बीबी लाल, इधर देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी जी ने, हस्तिनापुर की खोज की बीबी लाल ने, तक्षशिला की खोज की जॉन मॉर्सल ने, और कौशाम्बी की खोज की NG मजूमदार, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये पुरातत्ववेत्ता हैं सारे, ठीक है, तो इन्होंने जो है खुदाई करके इन सभ्यताओं की जानकारी ली, ये हड़प्पा के बारे में, हस्तिनापुर के, तक्षशिला के बारे में, कौशाम्बी के बारे में, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। प्रश्न संख्या 13।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल रंग का। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है, यानी आर्य से पूर्व जो है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। और आर्य से पूर्व किसको माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, सैंधव सभ्यता को। और हड़प्पा सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में जो है मातृ देवी की पूजा की जाती थी, इसलिए मूर्ति पूजा का आगमन हो चुका था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरातत्वों से प्राप्त मातृ देवी की मण मूर्तियां और मुहरों पर प्राप्त चित्र हैं, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा जानवर है जिसके बारे में जिसका चित्र नहीं मिला है? तो गाय का चित्र नहीं मिला है, क्योंकि गाय का जो है वैदिक काल में इसका महत्वपूर्ण था। बाकी हाथी, बाघ और गैंडे का मिला है। और भी देख लेते हैं किस किस पशु का मिला है। हाथी का मिला है, गैंडे का, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिले हैं। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है बोला गया यहाँ पे? कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनुदोड़ो है, कोटदीजी है, दस्सलपुर है, लेकिन सोहगौरा ये हड़प्पा स्थल नहीं है, ध्यान रखेंगे। देखिए, सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं सोहगौरा से, ठीक है। तो मौर्यकालीन से संबंधित है सोहगौरा, ये बस ये ध्यान रखेंगे। बाकी चनुदोड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चनुदोड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, देसलपुर गुजरात राज्य में के कच्छ में है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। लोथल में क्या है? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा मतलब जहाँ जहाज खड़े होते थे, समुद्र किनारे जहाँ जहाज खड़े होते हैं उसे बोलते हैं गोदीबाड़ा। लोथल गोदीबाड़ा हो जाएगा। कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत प्राप्त हुए राजस्थान में। आगे देख लेते हैं। धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक है। इस लिपि के, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। और बनावली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी के बने हुए हल्की आकृति है। तो हल्की आकृति कहाँ से मिली? बनावली से, पक्की मिट्टी की बनी होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हिसाब से बी राइट आंसर होगा। 2 1 4 3, ठीक है। प्रश्न संख्या 18। एक जूते हुए खेत को की खोज की गई थी कालीबंगा में, ठीक है। कालीबंगा में जूते हुए खेत की खोज हुई है। प्रश्न संख्या 19। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? हम सभी जानते हैं कालीबंगा से, ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा से जो है नर्तकी की मूर्ति, सॉरी मोहनजोदड़ो से ये हड़प्पा शवाधान मिले हैं। ये देख लेंगे, एक मिनट। हड़प्पा से जो है शवाधान मिले R37, यानी शवाधान मतलब सब मिले हैं, ठीक है। और लोथल तो गोदीबाड़ा यानी कि जो डॉकयार्ड होता है जहाँ जहाज खड़े होते हैं, वो लोथल से मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये राइट आंसर होगा, ठीक है। हिसाब से डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हड़प्पा से क्या मिले? शवाधान मिले हैं, ठीक है। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हैं और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो नेक्स्ट इसके वीडियो में आप इससे संबंधित और क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।